वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझाने वाला हूँ यूनिट सप्लीमेंट्री नंबर 2 द टाइगर किंग, है ना। शुरुआत करते हैं। ये समझ ले, पहले इसे 3 हिस्से में बनाया गया है, तो 3 अलग अलग पार्ट जो है आपको देखने होंगे इसके, सो ध्यान रहे और इसे समझ लेना, क्योंकि यही जो है आपके यूनिट टेस्ट में भी है और साथ ही साथ में यूनिट टेस्ट जो 3 है, एकम कसौटी जो 3 है, उसमें भी आपको आने वाला है, राइट। सो स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से, है ना। जो राइटर है वो हमें कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देता है। कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पर? द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। उस राजा की जो है वो किंग जो है वो क्यों है? क्योंकि उसकी बहादुरी की वजह से, है ना। एक हीरो है वो, और उसे अलग अलग टाइटल दिए जाते हैं ताकि उसकी जो महानता है उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, उसकी महानता को जो है एम्फोसाइज किया जा सके। और इन सारे टाइटल, अलग अलग टाइटल को सम अप करने के लिए एक उसे बढ़िया सा टाइटल दिया जाता है, और वो क्या रहता है? द टाइगर किंग, है ना। और ये जो टाइगर किंग उसे नाम दिया गया है, उसका जो कहा जा सके उसके पीछे क्या कारण है, ये कारण जो है हमें इस यूनिट में समझ में आएगा। द राइटर टेल अस दैट ही वुड लेट अस नो व्हाई द किंग वाज कॉल्ड द टाइगर किंग. He further promises the reader that he will not go back on his promise even if he is under the threat on the attack by Stuka bomber. Instead, he said that the Stuka bomber aircraft can go back because he is not scared of it, and he will tell the reader why the king was called the Tiger King, है ना। So यहाँ पर राइटर जो है हमें ये बताने वाला है कि क्यों जो है इसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। इस बात को लेकर वो प्रॉमिस भी करता है और ये भी कहता है कि वो प्रॉमिस उसका तोड़ेगा नहीं, भले कोई एयरक्राफ्ट, मतलब कोई स्टूका बॉम्बर ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस्तेमाल किया जाने वाला एयरक्राफ्ट था, जो अचानक से आकर जो है एक ही बार में बहुत सारे लोगों पर बम गिराकर उसे तबाह कर देता। तो अगर मान लो ऐसा कोई अटैक है उस पर होने वाला है राइटर के ऊपर, फिर भी जो है वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा, स्टूका बॉम्बर वापस चला जाएगा, लेकिन वो जो है अपने रीडर को ये प्रॉमिस जो कर रहा है कि भाई क्यों टाइगर किंग जो है उसे बुलाया जाता है, वो ज़रूर निभाएगा। Writer says that before elaborating about the Tiger King, one important thing about him was that any person who read about the Tiger King would be very excited to meet a man of such undefeatable courage. But he says that there is no chance of meeting the Tiger King as the Tiger King is already dead and he has reached heaven, है ना। राइटर ये बात हमें समझाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस कहानी को पढ़ रहा है तो उसे ये फैसिनेशन ज़रूर होगी कि ऐसे टाइगर किंग से ज़रूर मिलना चाहिए, जो काफ़ी कहा जा सके अनडिफिटेबल करेज, ऐसा साहस है जिसे कभी मात नहीं दी जा सकती, है ना। लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको मिलने का हमें चांस ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइगर किंग जो है वो ऑलरेडी मर चुका है और वो स्वर्ग में जा चुका है। तो फिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है ना, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। द मैनर इन विच टाइगर किंग डाइड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरीके से टाइगर किंग मरा है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द राइटर को टेल अस अबाउट इट ओनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी, बट ही एड्स दैट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ was that when the tiger king was born, astrologers had predicted at the time that one day the tiger king would die. This prediction is meaningless because as a matter of fact everyone has to die one day, है ना। अब जिस तरीके से वो मरा है वो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और राइटर जो है वो हमें स्टोरी के एंड में बताने वाला है। लेकिन बताने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर समझाता है उसकी मौत के बारे में, है ना। कि जब टाइगर किंग पैदा हुआ था, व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे वहाँ पर, जितने भी जो है पंडित थे, उन सभी ने जो है ये प्रेडिक्शन की थी कि एक दिन जो है ये टाइगर किंग मर जाएगा। लेकिन ये प्रेडिक्शन कैसी मानी जा रही है? मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि हर किसी को एक न एक दिन तो मरना ही है। The writer gives an elaborate description of what the astrologers predicted at the time of birth of the Tiger King. They said that the child would grow up to become a brave warrior, a hero and a champion, but after that they stop and bit their lips in order to show they are reluctant to speak. When the astrologers were forced to continue, they said that what they would reveal just now was a secret. They said that the child that is the Tiger King was born under such a star. That means he was born under like a star. We can say we use that Rashi word or maybe the nakshatra in Hindi medium, right? So he was born in such a star that any person would meet
his death one day. Again, this prediction is meaningless because as fact everyone has to meet their unfortunate one day, their death one day, right? So यहाँ पर कहा जा सके जो राइटर है वो एक एलिब्रेशन देता है कि एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट किया था उसके बर्थ के टाइम पे कि ये जो बच्चा है वो बड़ा होगा, एक बहादुर बनेगा, है ना, एक हीरो बनेगा, एक चैंपियन बनेगा। लेकिन फिर वो जो वहाँ पर रुक जाते हैं और बताते हैं कि भाई आगे क्या होगा वो बताना नहीं चाहते। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर्स को फोर्स किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो तो राजा है भाई, तो फोर्स किया जाता है तो बताते हैं एक सीक्रेट, है ना, कि भाई ये जो बच्चा है वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो एक ऐसे तारे के अंदर पैदा हुआ है जिसकी वजह से उसकी मौत जो है हो जाएगी। लेकिन फिर से ये तो एक प्रेडिक्शन कहा जा सके मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि हर किसी को एक न एक दिन तो मरना ही है। अब यहाँ पर जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स जो है ये सीक्रेट प्रेडिक्शन जो है रिवील करते हैं, एक मिरेकल होता है ना, वहाँ पर एक जादू हो जाता है। कौन सा मिरेकल है? द 10-day-old tiger whose name was Jilani Jang Bahadur spoke up. All the listeners were surprised to see a 10-day-old baby speak. The Tiger King called out to wise astrologers, and the main astrologers removed his spectacles and looked intently at the little baby. The Tiger King said in its squeaky voice that all those who are born have to die one day, and he did not need that prediction to know this fact. He added that if he told the manner of his death, that would make some sense to him, है ना। तो यहाँ पर जो 10 साल का बच्चा है, क्या जादू हो जाता है वहाँ पर? 10 साल का जो बच्चा 10 साल निकल रहा है मुझसे, 10 दिन का जो बच्चा है, 10 दिन का जो बच्चा रहता है जिसका नाम है जिलानी जंग बहादुर, वो वहाँ पर बोल उठता है। जितने भी सुनने वाले हैं वो सारे के सारे जो है सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये 10 दिन का बच्चा जो है वो कैसे बोल रहा है। और जैसे ही वो टाइगर किंग बोलता है 10 दिन का जो बच्चा है, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं, जो मेन एस्ट्रोलॉजर रहता है, वो अपने चश्मे उतारता है और उसकी तरफ जो है काफ़ी इंटेंटली देखते हैं। तभी वहाँ पर जो है टाइगर किंग अपनी स्क्वीकी मतलब श्रिल पतली आवाज़ में जो है वहाँ पर कहता है कि हर कोई व्यक्ति जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है, और इस बात को जानने के लिए उन्हें किसी भी एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एस्ट्रोलॉजर्स जो है ये बता सके कि भाई उसकी डेथ कैसे होने वाली है, तो वो जो है कुछ सेंस बनता है कि हाँ चलो इसका कुछ मतलब बनेगा, इसका कुछ मीनिंग हो सकता है। लेकिन मरना तो फिक्स ही है, कभी ना कभी तो मरना ही है, तो उसका प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। The chief astrologer was amazed to see a 10-day-old baby speak and ask intelligent questions. It was unbelievable for him, just like the news which came from the wars. He took off his finger from his nose and looked carefully at the little prince. Then he added that as the Tiger King was born in the hour of bull, which was an enemy of the tiger, hence the Tiger King would die due to a tiger. Right? So जो चीफ एस्ट्रोलॉजर रहता है वो 10 दिन का ये जो बच्चा है, उस 10 दिन के बच्चे को जब देखता है तो वो काफ़ी चौंक जाता है कि भाई कैसे ये बोल रहा है और कैसे ये बोल रहा है, साथ ही साथ में काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो उसके लिए जो है ये एक अनबिलीवेबल न्यूज़ थी, जैसे युद्ध से आती है, वॉर से आती है, जिस पर भरोसा नहीं किया जाता कई बार, है ना, तो ऐसा उसके लिए हो जाता है। तो वो उसे बहुत ही केयरफुली देखता है और फिर बताता है कि भाई टाइगर किंग जो है उसका जन्म हुआ है एक ऐसे सितारे में या एक ऐसे आवर में जो बुल है, और बुल जो रहता है वो किसका एनिमी है? टाइगर का एनिमी है। और इसी वजह से टाइगर किंग की मौत जो है वो कैसे होगी? किसी एक टाइगर की वजह से, है ना। द राइटर सेड दैट द रीडर may feel that the Tiger King trembled upon hearing the name of a tiger, but actually that did not happen. On the other hand, as soon as the crown prince Jang Bahadur heard the name of the tiger, he made a deep crowing sound and spoke terrifying words. He said that all the tigers should be where, है ना। तो जैसे ये राइटर बताता है यहाँ पर, तो हो सकता है पढ़ने वाले को तो ऐसा ही लगा होगा कि भाई जो टाइगर किंग है वो तो कांप गया होगा ये बात को सुनकर कि टाइगर से उसकी मौत होने वाली, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जो टाइगर किंग रहता है वो वहाँ पर जैसे ही टाइगर का नाम सुनता है तो घुर्राते हुए जो है और टेरिफाइंग वर्ड्स जो है वहाँ पर कहता है, और ये जो है उन सभी लोगों को बताता है
कि जितने भी टाइगर्स हैं उन सभी टाइगर्स को क्या कर दो, अवेयर कर दो कि अब जो है टाइगर किंग आ चुका है इस दुनिया में. Further, the writer says that this story is a rumor that was heard by him in Pratibandpuram, but if we look at the happenings of the past, we could conclude that these rumors were based on the true happening. है ना. यहाँ पर राइटर बताता है कि ये जो स्टोरी है उस कहा जा सके एक रूमर था जो उसने सुना था प्रतिबंधपुरम में जाने के बाद में. लेकिन अगर हम जो है यहाँ पर हैपनिंग की तरफ जो मतलब जो सारी चीज़ें हो रही हैं उनकी तरफ देखें तो ये रूमर्स जो हैं कहीं ना कहीं कैसे साबित हो रहे हैं, सच्चे साबित हो रहे हैं, है ना. The crown prince Jung Bahadur grew taller and stronger as the day passed by. There were no other miracles in his childhood. Crown prince जो रहता है वो बड़ा होता जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता जाता है जैसे दिन गुजरते जाते हैं. और उसके बाद में जो चाइल्डहुड में जो मिरेकल हुआ था 10 दिन का जो बेबी बोल उठा था उसके बाद में दूसरा कोई मिरेकल वहाँ पर नहीं होता. As a boy he drank the milk of an English cow, was brought up by an English governess, got lessons in English by an Englishman and watched English films just like the crown princes of other Indian states did. है ना. जब वो लड़का था तो वो एक इंग्लिश काऊ का दूध पीता था, है ना. इंग्लिश गवर्नेंस के द्वारा जो है उसके बड़ा किया गया था, उसे इंग्लिश के लेसन्स दिए जाते किसी इंग्लिश मैन के द्वारा. वो इंग्लिश फिल्म्स देखा करता था जैसे दूसरे जो है क्राउन प्रिंस इंडियन स्टेट्स के किया करते थे. When the crown prince Jung Bahadur turned 20 years of age, the royal state which had been in the custody of the court of wars was given to him. अब ये जो क्राउन प्रिंस है जब वो 20 साल का हो जाता है तो अभी तक उसकी जितनी भी संपत्ति थी या जितना भी जो है रॉयल स्टेट रखा हुआ था वो किसके अंदर रखा हुआ था, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अंदर में. लेकिन जैसे ही वो 20 साल का हो जाता है तो उसे जो है सारा जिम्मा सौंप दिया जाता है. All the people who lived in the kingdom were aware of astrologers' prediction. जितने भी लोग थे उस राज्य के अंदर वो सभी लोग जो है एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन से अवेयर थे, सबको पता थी ये बात. Many of the people discussed this prediction and one day King Jung Bahadur came to know of it. बहुत सारे लोग जो है इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे जिसकी वजह से किंग जो रहता है उसे ये बात जो है सुनाई देती है और ये बात जो है उसे कहा जा सके कानों में पड़ती है तो वो भी जो है सोच में पड़ जाता है कि ये लोग जो है किस बारे में बात कर रहे हैं. The Pratibandpuram state had many forests which had a number of tigers in them. प्रतिबंधपुरम जो था उसके अंदर बहुत सारे जंगल थे और उसमें बहुत सारे टाइगर्स भी हुआ करते थे. The Maharaja was aware of an old saying that you could kill even a cow in order to protect yourself. महाराजा जो है उससे एक पुरानी बात याद आती है कि अगर आप अपने आप को अपने बचाव में अपने आप को बचाने में अगर किसी आप काऊ को भी मार देते हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं है. So he felt that the cow, which was considered to be a holy animal, could also be killed by a Hindu in order to save himself. Then no one would object if he killed a tiger in order to protect himself. तो अगर मान लो हिंदू मान्यता के अंदर जिसको एक पवित्र जानवर माना जाता है गाय, अगर उसको भी अपने बचाव में अगर आप मार देते हैं तो वो गुनाह नहीं है. तो फिर मैं अगर किसी टाइगर को मार दूं या किसी कहा जा सके टाइगर को जो है मैं किल कर दूं अपने बचाव के लिए तो उसमें भी किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. सो महाराजा जंग बहादुर स्टार्टेड आउट एंड ऑन अ टाइगर हंटिंग एक्सपीडिशन. सो महाराजा जो है वो फिर टाइगर हंटिंग के लिए चला जाता है. He was very excited when he killed the first tiger. He called for the state astrologer and showed him the dead tiger. वो काफ़ी एक्साइटेड था जैसे ही वो पहला टाइगर मार देता है और वो जो है स्टेट एस्ट्रोलॉजर जो है उसको बुलाता है और बताता है कि देखो तुम्हारी प्रेडिक्शन जो है वो तो गलत हो गई है ना, तुमने कहा था कि मेरी मौत टाइगर से होगी लेकिन देखो मैंने टाइगर को मार दिया. The king asked the astrologer for his comments and the astrologer replied that the king could kill 99 tigers in the exactly same way as he had killed the first one, and he stopped speaking. The king encouraged the astrologer to continue without fear. So the astrologer said that the king had to be very careful with the 100 tigers that he hunted. The king asked him that what would happen if he killed the 100 tiger also, है ना. किंग जो है वो एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि भाई बताओ अब तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने पहला टाइगर तो मार दिया. तो एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई करता है कि आप जो है 99 टाइगर मार दोगे, जैसा ये पहला मरा है इसी तरीके से आप 99 टाइगर को मार दोगे. फिर वो बोलना बंद कर देता है. किंग जो है उसे कहता है, क्यों, क्योंकि उसे डर था. तो किंग जो है उसका डर जो है हटाने के लिए कहते हैं कि बिना डरे जो बात मन में है वो बताओ. एस्ट्रोलॉजर बताता है कि भाई आपको जो 100वां टाइगर है उससे जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, है ना. किंग कहता है वहाँ पर कि अगर मान लो मैं 100वें टाइगर को भी मार दूँ तो क्या होगा ना. तो एस्ट्रोलॉजर उस बात पर रिप्लाई करता है
that he would tear all his books of astrology, set them on fire. He continued that he shall cut off his hair and would change his profession from an astrologer to an insurance agent, as he would not remain a good astrologer any longer. तो एस्ट्रोलॉजर जो रहता है वो बताता है कि भाई अगर ऐसा हुआ, आपने 100वें टाइगर को भी मार दिया, तो मैं मेरी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं उन सब को जो है फाड़ दूंगा, उन सब पर आग लगा दूंगा। और ये जो अपनी चोटी है, टफ्ट जो है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है बुक के अंदर जिसका नाम है टफ्ट। टफ्ट का मतलब होता है चोटी। तो बताता है एस्ट्रोलॉजर कि मैं अपनी चोटी काट दूंगा, अपना ये जो प्रोफेशन है एस्ट्रोलॉजर का वो छोड़ दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। From that day, the tigers in Pratibandpuram had a nice time as the kingdom banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. और उसके बाद से जो है प्रतिबंधपुरम में कहा जा सके जो टाइगर रहते हैं उन टाइगर्स के लिए बहुत ही अच्छा समय गुजरता है। क्यों? क्योंकि अब टाइगर्स को जो है महाराजा के अलावा कोई भी मार नहीं सकता। No one was allowed to kill a tiger other than the महाराजा himself. किसी को भी जो है टाइगर मारने का अधिकार नहीं था महाराजा के सिवाय। The law was so strictly that an official announcement was made that if anyone would caught killing a tiger or even throwing a stone at a tiger, his wealth and property would be taken away by the kingdom of Pratibandpuram. और ये जो कानून है वो इतना स्ट्रिक्ट वहाँ पर पास हो जाता है कि उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो टाइगर को मारते हुए पकड़ा गया या फिर मान लो एक पत्थर भी उसके ऊपर फेंकते हुए पकड़ा गया, तो उसका जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है, जितना भी वेल्थ है, वो सब कुछ जो है सीज कर लिया जाएगा प्रतिबंधपुरम के किंगडम के द्वारा। The king of Pratibandpuram took an oath that he would attend to all other matters of the kingdom only after he killed 100 tigers. In the beginning, it seems that he would achieve his target very fast. तो जो प्रतिबंधपुरम का राजा रहता है फिर वो शपथ लेता है कि भाई जितने भी मैटर्स हैं किंगडम के उन सभी मैटर्स को जो है वो बाद में देखेगा जब तक वो 100 टाइगर को मार नहीं देता। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि ये टाइगर जो है कहा जा सके बहुत ही जल्दी जो है मर जाएंगे और बहुत ही जल्दी ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कि भाई क्या होता है, क्या सच में ये टारगेट जो है अचीव हो जाता है या नहीं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।